दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले जाने माने कुश्ती के पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया की अगुवाई में सैकड़ों कुश्ती के पहलवान जंतर मंतर पर बीते 23 अप्रैल से धरना दे रहे हैं। ये पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और राजनीति में दबदबा रखते हैं, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बेबुनियाद भी बताया है। उन्होंने कहा है किसी भी महिला के साथ यौन शोषण नहीं हुआ है, सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए ये एक षड्यंत्र है। दूसरी तरफ इस मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी भी बनाई, जिसको 4 हफ्तों में अपनी जांच पूरी करनी थी। कमेटी बैठी, मगर जांच कमेटी ने जो सिफारिशें केंद्र सरकार से की थी उसे पब्लिक नहीं किया गया, और न ही जो पहलवानों की डिमांड थी उस मांगों पर कोई कार्रवाई हुई। इन महिला पहलवानों के मुताबिक 7 महिला पहलवानों ने संसद मार्ग पुलिस थाने में जाकर कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एफआईआर दर्ज कराने के लिए इन पहलवानों को, जाने माने पहलवानों को, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। फिलहाल पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मगर पहलवानों का धरना और जांच कमेटी की जांच अभी भी जारी है। आज हमारे साथ महिला पहलवानों के आंदोलन पर विस्तार से बात करने के लिए पुरोगामी महिला संगठन की ओर से सुचरिता जी आज हमारे साथ हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। मेरा जो आपसे सवाल है, आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रदर्शन महिला पहलवानों का चल रहा है उसको देश के कोने कोने में समर्थन मिल रहा है। अभी तक उनके समर्थन में क्या क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और आगे क्या होने वाला है मैम? हम देख रहे हैं कि मज़दूर संगठन, ट्रेड यूनियन, महिला संगठन, छात्र युवा संगठन अलग अलग और संयुक्त रूप से समय समय पर जो प्रोटेस्ट स्थान पर जाकर समर्थन प्रकट कर रहे हैं, फिर अलग अलग रूप से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। पब्लिक कार्यक्रम, मीटिंग, मार्च, महिला संगठनों ने संयुक्त रूप से मिल कर के पुलिस मुख्यालय के ऊपर एक मार्च निकाला और मेमोरेंडम दिया जो पहलवानों की मांगों को लेकर के उसके ऊपर एक्शन किया जाए। साथ साथ उन्होंने गिरफ्तारी भी दी। देश के शायद ही कोई राज्य रहा हो जहां महिला संगठनों ने, यहाँ तक कि जो आंगनवाड़ी संगठन, महिला मजदूर संगठन, जो आपके पंचायत महिलाओं का संगठन, टेक्सटाइल वर्कर संगठन, सफाई कर्मचारियों का संगठन, खास करके जहाँ जहाँ महिलाएं, कामकाजी महिलाएं हैं, वो सब जो है निकल करके इसके समर्थन में, पहलवानों के समर्थन में और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन, धरने आदि ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप देखिए कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, पुणे, मुंबई शहर में, यहाँ तक कि यूपी के इलाहाबाद में भी जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफ़ा दो, अपना पोस्ट छोड़ो और महिलाओं का यौन उत्पीड़न ख़त्म करो, ऐसे नारे लेकर के महिला, पुरुष, छात्र सब जो है बाहर निकल रहे हैं और खुल के, जहाँ कहते हैं ना भाजपा की सरकार है और आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, इवन यूपी में जहाँ इसका बोलबाला है वहाँ भी हम देख रहे हैं लोग निकल रहे हैं। फिर तेलंगाना, हैदराबाद, मतलब जगह जगह पे कोई ऐसी जगह नहीं रह गया है। दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पे, स्लम बस्तियों में, फैक्ट्रियों में, औद्योगिक क्षेत्र में जो है मज़दूर यूनियन, मज़दूर संगठन मिल कर के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 19 मई को देश भर में जो सभी महिला संगठनों, मज़दूर संगठनों, छात्र संगठनों ने मिल कर के आह्वान किया है कि जगह जगह पर कार्यक्रम किए जाएं,
सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी लोग पहलवानों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे हैं। खबर मिली है अभी अभी कि 20 मई को इंग्लैंड में लंदन शहर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है पहलवानों की मांगों के समर्थन में और यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए। तो हम देख सकते हैं देश और विदेशों में कितना समर्थन बढ़ रहा है। मैम, कई प्रदर्शन तो होते रहे हैं यौन शोषण के विरोध में, लगातार कई बार हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन को इतना समर्थन क्यों मिल रहा है? इसके पीछे क्या कारण है मैम? पहला कारण तो ये है कि ये जो मुद्दा जो है महिलाओं पर यौन शोषण का, ये हर महिला, हर माता, हर लड़की, हर युवती के दिल को छूता है, बहुत गहराई से छूता है। हर इंसाफ पसंद इंसान जो है समाज में, उसके दिल को गहराई से छूता है। हमारे समाज में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, ये सब इतनी सामान्य बातें हो गई हैं कि यहाँ तक छोटी बच्चियों को भी बख्शा नहीं जाता है। तो इसके चलते सबके दिलों में और ख़ास करके महिलाओं के दिलों में इसके खिलाफ बहुत गहरा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत गहरा नफ़रत है। कितना गहरा ये गुस्सा और ये नफ़रत है, यह आप देख सकते हैं कि कितना समर्थन मिल रहा है इस एक विषय के ऊपर जो महिला पहलवानों ने उठाया है, उनके यौन शोषण के ऊपर। देश के कोने कोने से, हर तबके के लोगों से ये चौतरफा समर्थन जो आपको दिख रहा है, ये असल में सिर्फ महिला पहलवानों के साथ समर्थन ही नहीं है, बल्कि ये समाज में दिन ब दिन होते जा रहे अत्याचार और नाइंसाफ़ी के खिलाफ समाज के दबे कुचले लोगों की ओर से, महिलाओं की ओर से एक हुंकार है और दुनिया भर में यह आवाज़ फैल रही है। मैम, फ़िलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि एक एसआईटी की जांच कमेटी बनाई गई है। इस मामले में अदालत में सुनवाई भी चल रही है, मगर अदालत और न्याय व्यवस्था पर कितना विश्वास किया जा सकता है और कितनी उम्मीद की जा सकती है मैम? तो बहरहाल तो एसआईटी और अदालत के फ़ैसलों का इंतज़ार है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन बीते अनुभव से हम बहुत कुछ देख सकते हैं। एक तो एसआईटी जो बनाई जाती है, ये आम तौर पर एसआईटी बनाई जाती है मामले को ठंडा करने के लिए। जो आरोपित लोग हैं, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो दोषी हैं, जो सब जानते हैं दोषी हैं, तो उनको लोगों के गुस्से से बचाने के लिए। और उसके बाद ये एसआईटी अपनी सुनवाई करते रहते हैं और अपना फ़ैसला सुनाने के लिए कई महीने या कई साल भी लगा देते हैं, जितने में लोगों का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है और इसके साथ साथ और नए मामले सामने आ जाते हैं, तो वो लोगों की जो याददाश्त है वो भी ठंडी हो जाती है। यही एक्चुअली एसआईटी बिठाने का इरादा होता है हुक्मरानों का, ताकि जो गुनहगार हैं उसको लोगों के गुस्से से बचाया जाए। हम देख सकते हैं अपने अनुभव से एसआईटीज़ का क्या हिस्ट्री है। ऐसा ही एसआईटी बनाया गया था नवंबर 1984 में सिखों के कत्लेआम जो इस दिल्ली शहर में हुआ था उसकी जांच करने के लिए, और उस एसआईटी ने कई सालों बाद जो कांग्रेस सरकार, जो सब जानते हैं उस कत्लेआम का आयोजक थी, उसको क्लीन चिट दे दिया। इसी प्रकार 2001 में गुजरात में जो जनसंहार हुआ था उसके ऊपर भी एसआईटी बनाई गई थी, और उसने कुछ 10-12 साल बाद उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनको भी क्लीन चिट दे दिया गया और वे देश के माननीय प्रधानमंत्री भी बन गए। तो इसी प्रकार जो है कई हम देख सकते हैं एसआईटी का काम। इसके साथ साथ जो है
इस खास मामले में, जो महिला पहलवानों के मामले में, अब हाल में इनको जो है, जो मेरी कॉम के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी इनके ऊपर यौन शोषण के मामले की जांच करने के लिए, तो खिलाड़ियों ने बताया है, पहलवानों ने बताया कि उनको जब अपनी बातें रखने के लिए उस कमेटी के सामने इतने महीनों बाद बुलाया गया, तो उनका रवैया ऐसा था जैसे कि वो सुनना ही नहीं चाहती हैं या जल्दी जल्दी बात को ख़त्म करना चाहती हैं। इसके साथ साथ महिला पहलवानों को बोला गया, कमेटी के सदस्यों द्वारा, जो जांच कमेटी के सदस्यों ने महिला पहलवानों को बोला कि उनको यौन शोषण का ऑडियो और वीडियो सबूत पेश करना पड़ेगा। तो आप सोचिए, जिस महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है, वो अपने यौन उत्पीड़न का ऑडियो और वीडियो सबूत तैयार करके ले जा सकते हैं। तो यह है एसआईटी का रवैया। जहाँ तक कोर्ट कचहरी में महिलाओं जो कंप्लेन करने जाती हैं, शिकायत करने जाती हैं, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, इसके बारे में सभी जो है हम वाकिफ़ हैं। दोषी को दोषी ठहराने की कोशिश नहीं की जाती। महिला को खुद जो है अपने आप को जैसे कि दोषी माना जाता है और खुद उसको अपने आप को निर्दोष ठहराना पड़ता है और दोषी को जो है दोषी ठहराना पड़ता है। यानी सबूत का बोझ जो है वो पीड़िता के ऊपर डाल दिया जाता है कि तुम जी अपना सबूत पेश करो कि तुम्हारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। और जो है पूरा कोर्ट कचहरी में, अदालत में, पुलिस के साथ जो है कोई महिला पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती है अपना कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। हम सब जानते हैं क्यों। तो इसलिए जो है उतनी ही उम्मीद की जा सकती है कोर्ट कचहरी से, और जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसका हम इंतज़ार करेंगे। हम देखते हैं आमतौर से कि सिर्फ खेल जगत में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में जो उच्च अधिकारी हैं, जिनके जरिए महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की बातें सामने आती रही हैं, कई बार उस चीज़ों को आगे ला दिया जाता है और कई बार उस चीज़ों को दबा दिया जाता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे मैम? ये जो महिलाओं पर यौन शोषण है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न है, ये असल में हुक्मरानों के हाथ में, जो उच्च स्तरों पर बैठे पावरफुल लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, उनके हाथ में एक हथकंडा है जिसके ज़रिए वो अपना कंट्रोल, अपना दबदबा जो है जाहिर करते हैं। तो इसमें आप देखें, इसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे सभी लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए। अब आप देखिए, आज तक जो है अपने देश में समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है, महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। इससे ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि सभी मज़दूरों को कम वेतन पर काम करने को मजबूर किया जाता है। नौकरी में बने रहने के लिए, फिर आप खेल जगत में देखिए, टूर्नामेंट में सिलेक्शन के लिए यौन उत्पीड़न किया जाता है महिलाओं का। याद करिए, शाहरुख खान का सुपरहिट फिल्म चक दे इंडिया, सब ने देखा होगा। उसमें भी इस बात का जिक्र आता है कि कैसे महिला एथलीट जो कंप्लेन करते हैं कि सिलेक्शन के लिए उनके साथ यौन जो है फेवर्स की मांग की जाती है ऊंचे अधिकारियों द्वारा। फिर आप देखें, आम तौर पे समाज में जो दलित महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, पूरे समुदाय के ऊपर अत्याचार करने के लिए महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। जिन जिन इलाकों में सैनिक शासन सालों सालों तक है, वहाँ सेना को खुली छूट दी गई है, जैसे कि कश्मीर और मणिपुर में, जहाँ आफ्स्पा के तहत सेना को खुली छूट है महिलाओं के साथ बलात्कार और यौन शोषण करने का, जो कि पूरे समाज को दबाए रखने के लिए, पूरे समुदाय को दबाए रखने के लिए एक हथकंडा है। कई अलग अलग पेशों में भी महिलाओं ने मीटू आंदोलन के दौरान और अलग अलग समय पर आवाज़ उठाई है कि कैसे नौकरी में बने रहने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए, काम करने के लिए जो है उनको
यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो ये जो है लोगों को दबाने और महिलाओं पर और साथ साथ सभी मेहनतकशों पर अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए हुक्मरानों का, अधिकारियों का, उच्च स्तर पर बैठे हुए लोगों का, जो कामकाज में जो बॉस है, सुपरवाइज़र है, हर एक की तरफ से ये यौन उत्पीड़न का इस्तेमाल किया जाता है अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। इस हालात में आम लोगों के पास या हम लोगों के पास क्या विकल्प है मैम? देखिए, हमारे सामने हमारी एकता और हमारा संघर्ष, यह सबसे बड़ा हथियार है हमारे हाथ में। जब हम देख रहे हैं कि आज जो प्रदर्शनकारी पहलवान हैं, उनको, हाँ, वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत दबाव में हैं और उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, और लोग जो है पर इतना ज़्यादा देश और विदेश में जो उनको समर्थन मिल रहा है, आप मान लीजिए कोर्ट कचहरी कोई भी फैसला सुना दे, आपका बृजभूषण शरण सिंह और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनमें कोई कार्यवाही हो या ना हो, देश का बच्चा बच्चा उंगली उठा रहा है इनके ऊपर। तो ये जो एकता, ये जो हमारा संघर्ष है, यह सबसे बड़ी ताकत है हमारे लिए, और इस चीज़ को हमें बढ़ाते रहना है। अपना संगठन, अपनी एकता, अपना संघर्ष और तमाम उत्पीड़ित तबकों को, महिला, पुरुष, नौजवान, छात्र, बच्चे, सबको जोड़ना है इसके अंदर और आगे बढ़ाना है इस संघर्ष को ऐसे मंजिल की ओर जहां हर तरह का शोषण जो लोगों के ऊपर किया जाता है ऊंचे अधिकारियों और हुक्मरानों द्वारा, हर प्रकार का शोषण खत्म हो, और उसके साथ साथ ही यौन शोषण, महिलाओं का जो दोहरा शोषण है, वो भी तभी खत्म होगा। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। एक बात हमारे दर्शकों को समझनी है, जैसे मैम ने भी उठाया और बातों में भी आया कि इतनी जानी मानी, जो दुनिया भर में जिससे गर्व होता है कि हिंदुस्तान का नाम एक आगे आता है, कुश्ती के अखाड़ों में उनका नाम है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, जिन्होंने देश का गौरव पूरे दुनिया भर में बढ़ाया है, वो लोग अपने ऊपर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जब थाने में जाते हैं, कंप्लेन करने जाते हैं, तो उनकी पहली जो शिकायत, जिसे एफआईआर कहा जाता, वो भी नहीं लिया जाता। तो आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा वो हम सोच सकते हैं। ये भी सोचना है कि बिल्कुल सही है कि आज वक्त की मांग यही है कि इस व्यवस्था की जगह पर लोगों को अपनी एकता पर विश्वास करना पड़ेगा, उन्हें एक होकर आवाज़ उठाने की काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ खेल के मैदानों में नहीं, कंपनियों, कारखानों और सड़क पर महिलाएं खुलेआम घूम नहीं सकती हैं। ये जो डर का माहौल है, सिस्टम है, इसको एक ही चीज़ है जो मैम सही उठा रही हैं कि आज जो वक्त है कि लोगों को अपनी एकता पे विश्वास करना पड़ेगा, उनको एक होना पड़ेगा और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी और एक वैकल्पिक समाज की रचना करने के लिए आगे जाना पड़ेगा, जहां महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण का अंत हो। उस बारे में हम सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।